Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with probably the last lecture from NCERT of the topic called permutations and combinations. Last lecture में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर लिया था. अब हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस बचते हैं. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10 और एक 11. टोटल 5 क्वेश्चन बचते हैं. इन 5 क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना. ये क्वेश्चंस आसान नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इन एन एग्जामिनेशन इन एन एग्जामिनेशन अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस. ध्यान से देखना. 12 क्वेश्चंस divided into two parts. Divided into two parts. ठीक है जी, जय माता दी. Divided into two parts. Part 1 contains 5 and part 2 contains 7 questions respectively. ठीक है जी. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. अगर देख रहे हो तो in how many ways can a student select द क्वेश्चन. सिलेक्ट ही करना है, सॉल्व हो या ना हो. सिलेक्शन कैसे कैसे हो सकता है ये पूछा जा रहा है. तो ध्यान से देखना. अगर क्लास 7 है तो क्लास लिखेगी सॉल्यूशन में पार्ट 1 में जो है वो है भाई साहब 5 क्वेश्चंस, और पार्ट 2 में जो है भाई साहब वो हैं 7 क्वेश्चंस. बच्चे को जो टोटल करने हैं वो करने हैं 8 क्वेश्चंस. दोनों में से मिला के भैया 8 क्वेश्चन कर लो, मगर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट. 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट एटलीस्ट. मतलब इसका केस 1 बनता है कि इसके 3 क्वेश्चन ले लो तो इसके 5 ले लो. केस 2 इसके 4 ले लो, इसके भी 4 ले लो. केस 3 इसके 5 ले लो और इसके 3. ये करके भी टोटल 8 आ रहा है, ये करके भी टोटल 8 आ रहा है, और ये करके भी टोटल 8 आ रहा है. अब दिस कैन बी डन. 5 में से 3 हो सकते हैं 5C3 इंटू 7C5. पार्ट 1 में से 3 करो, पार्ट 2 में से 5 करो, प्लस सेकेंड पार्ट जो है 5C4 इंटू 7C4. दोनों में से 4 क्वेश्चन कर लो, या फिर लास्ट पार्ट जो है पहले वाले में से 5 कर लो, 5C5 इंटू 7C3. टोटल हो गया 8. दीज आर द 3 केसेस. इनको सॉल्व करो और इनका आंसर निकालो. बस दिमाग खुला रखना, फ्लो चार्ट बना के चलना, फंसोगे नहीं, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर 7 इज बाय बाय. क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8. मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. डिटरमाइन द number of 5 card combinations. Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards. Out of a deck of 52 cards, if
each selection of 5 cards has exactly 1 king। कहीं पे भी डर हो, हमें किंग चाहिए, पहले चाहिए आए बाद में आए, किंग आना चाहिए। 5 में से एक कार्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझ लेना। 5 में से एक पार्ट जो होना चाहिए वो किंग होना चाहिए। इसमें कोई पहले आए बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसमें क्या लगेगी भाई साहब? आपकी कॉम्बिनेशन। 52 कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स निकालने को बोला है, बस ये बोला गया है कि 1 किंग होना ही चाहिए। तो 5 कार्ड्स निकालने हैं, तो बाकी 4 कौन होंगे? बाकी 4 होंगे नॉन किंग्स। समझ आ गई बात? एक किंग चाहिए भाई साहब, 4 नॉन किंग चाहिए। बट किंग्स अवेलेबल कितने हैं? किंग्स होते हैं 4 किंग्स होते हैं, और 48 होते हैं नॉन किंग्स। यहाँ कार्ड्स के जो टुकड़े हुए हैं वो किंग और नॉन किंग में हुए हैं। तो अब बात को समझ आ गई होगी। 4 में से एक किंग आ जाए और 48 में से 4 नॉन किंग आ जाए, ताकि टोटल कितने कार्ड्स आ जाएं? 5। सो द सिलेक्शन कैन बी मेड एज 4C1 एक किंग और बाकी नॉन किंग 48C4। This is how we can make this selection of question number 8। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women। ठीक है जी। in a row so that women occupy the even places। Women occupy the even places। How many such arrangements are there? ऐसे कितनी बार हो सकता है? 5 आदमी हैं, 4 वुमेन हैं, तो टोटल 9 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टिकट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, मतलब वुमेन यहाँ आनी चाहिए, वुमेन यहाँ आ सकती हैं, वुमेन यहाँ आ सकती हैं सीट नंबर 6 पे और सीट नंबर 8 पे। तो अगर एक अच्छा बच्चा बैठा हुआ है तो बोलेगा यहाँ पर 4 वुमेन आ सकती हैं, यहाँ पर 3 आ सकती हैं, यहाँ पे कोई भी 2 आ सकती है, और यहाँ पे कोई भी 1 आ सकती है। ऑर्डर मैटर करता है इसमें, कौन सी लेडी कहाँ बैठ रही है ये मैटर करता है। और अब यहाँ पर क्या करें? खाली जगह पर वी हैव गॉट 5 मेन, यहाँ आंसर आ सकता है 5 फैक्टोरियल। 5 बंदे आ सकते हैं आदमी, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। अगर इनको सिंप्लीफाई करके लिखें, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 और 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 12, 2 24। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं इसका आंसर एक बार करूंगा भी और पीछे से चेक भी करूंगा। अगर क्लास 7 है तो 120 into 24 gives me 2880 ways are there। मुझे हल्का सा डाउट है तो मैं चेक करूंगा। मिसलिनियस 2880 बिल्कुल सही है। हमें जब भी लगे हल्का सा तो एनसीईआरटी से पीछे से मैच कर लो। 2880 ways are there। लास्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोगों की आदत होती है मुंह बनाने की, कुछ है नहीं उन्होंने मुंह बनाए रखना है, वो एक्सप्लोर नहीं करते। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 students 10 are to be chosen, 10 are to be chosen for an
एक्सकर्शन पार्टी, 10 बच्चों को पार्टी देनी है। सीधी सीधी बात है, 25 में से 10 बच्चों को पार्टी देनी है। किसका नाम पहले आ रहा है, किसका नाम बाद में आ रहा है, डजंट मैटर्स। तो सीधा आंसर लिख दो 25C10। नहीं, इसमें पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है? देयर आर 3 स्टूडेंट्स, देयर आर 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join। बात को प्लीज समझना, या तो तीनों आएंगी या तीनों नहीं आएंगी। प्लीज बात समझना, 3 बच्चे ऐसे हैं, आएंगी बोलकर मैंने गलती कर दी, आएंगे भी हो सकता है। इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी डन। अगर आप ये कर सकते हो तो आपकी पोजीशन एक्चुअली में बहुत अच्छी है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन खुद से कर सकते हो तो मैं मानूंगा कि आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो ध्यान से, इसमें हमने जो करना है, इस सॉल्यूशन में जो 25 बच्चे हैं उनमें से 22 बच्चों की कोई कंडीशन नहीं है, 3 बच्चों ने कंडीशन बना रखी है। जो 22 बच्चे वो कह रहे हैं भैया पार्टी में बुला लो, मैं तो आने से मतलब है। ये 3 कह रहे हैं कि आएंगे तो तीनों साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो केस 1 तो ये बनता है कि the 3 of them are not invited। when 3 of them are not invited तो हमें 22 में से 10 बच्चे लेने पड़ेंगे, इनमें से एक भी नहीं आएगा। और केस 2 बनता है the 3 of them are invited। इस केस में उन तीनों में से तीनों आएंगे और बाकी के जो 22 हैं उनमें से 7 बच्चे आएंगे। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। इस केस में हमें 10 के 10 बच्चे उन 22 में से लेने हैं, क्योंकि उन तीनों ने बोल दिया है आएंगे तो हम तीनों आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि वो तीनों आएंगे, तो बाकी 22 में से 7 लेंगे। तो 22 में से 10 बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं 22C10 इंटू 3 में से एक भी नहीं, या और में प्लस होता है 22 में से 7 इंटू तीनों में से तीनों। इन दोनों को सॉल्व कर लेना और अपना फाइनल आंसर पीछे से मैच कर लेना। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और काम आने वाला क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करने में जो मजा आता है ना भाई, मैं बता नहीं सकता हूं। ध्यान से, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स of the word, कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, स्पेलिंग गलत हो गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। असैसिनेशन, ASSASSINATION, assassination can be arranged so that all S's are together, सारे S इकट्ठे हों। लास्ट क्वेश्चन है बट इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। ASSINATION, जब चारों के चारों एस इकट्ठे होंगे, तो कौन सा पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है ये मैटर नहीं करेगा। सो व्हेन ऑल एस आर टुगेदर दे विल एक्ट लाइक वन वर्ड। सो वी हैव, आराम से माता रानी का नाम लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ड्स विद, ध्यान से अच्छे तरीके से, 2 N's
2 N's, 2 I's and 3 A's. So therefore required number of ways जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और आपका आंसर पीछे से मैच कर जाएगा. ये माइक नीचे इसलिए उतारा है, सर में दर्द कर देता है माइक. ये करने के बाद हमने एक एग्जांपल अभी छोड़ा हुआ है, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. मगर उसके अलावा हमने एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का आपको कराया है. होपफुली आपको समझ आया हो. मेन क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं होता. क्वेश्चन तो बहुत टीचर्स हैं, इतने सारे आज की डेट में चैनल्स हैं, इतना कुछ है, फ्री में लोग करा रहे हैं. बट व्हाट मैटर्स इज कि जो पढ़ा रहा है इंसान वो आपको समझ आना चाहिए. आई होप कि आपको समझ आया है. एंड फिलहाल के लिए, और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. परम्यूटेशंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, हर टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी. बट 11th में खुद ही इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप एग्जांपल्स और एनसीईआरटी ढंग से कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. तो फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.